सभी का स्वागत है मेरे चैनल RNG क्लासेस में। आज का दिन आपको मालूम होगा सभी भारतीयों के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और इसे बहुत हर्षोल्लास से पूरा हमारा देश मनाता है। मगर इस समय पूरा विश्व, हमारा देश इस समय बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है। आप तो जानते हैं कोरोना, जिसकी वजह से यह जो एक तरह से गांधी जयंती जो है हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह है, उसको बहुत सादगी से मनाया जा रहा है। तो मेरे लिए आपसे जुड़ने का एक ही माध्यम था, मेरा चैनल, जिसपे मेरे प्यार करने वाले लोग मुझसे जुड़ते हैं। तो आज मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं हमारे गांधी जी के जीवन पर। गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को करमचंद जी और पुतलीबाई के घर सबसे छोटे सुपुत्र के रूप में जन्म लिया और उसी समय भविष्यवाणी हो गई थी। पुतलीबाई जी को बता दिया गया था कि आपका जो छोटा सुपुत्र होगा वो एक दिन भारत का भविष्य लिखेगा, जो सही साबित हुआ। और आप जानते हैं हमारे भारत का जो ये भविष्य है, जो हम इस आजादी को, स्वतंत्रता को जी रहे हैं, हर एक चीज में स्वतंत्र है, इसमें हमारे बापूजी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता बोला जाता है, फादर ऑफ नेशन। मोहन करमचंद गांधी जी का जन्म पोरबंदर, गुजरात के करमचंद गांधी जी एवं पुतलीबाई के घर में जन्म हुआ, सबसे छोटे सुपुत्र के रूप में। मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं कि 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी, अपने से 1 साल छोटी हमारी कस्तूरबा बाई जी से। और वह वैष्णव समाज से आते थे, जैन समाज से आते थे, बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनकी मां पुतलीबाई भी समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर वैष्णव समाज, जैन समाज जो है, वहां पर चीर फाड़ की अनुमति नहीं थी। और आप जानते हो डॉक्टर अगर बनना है तो आपको चीर फाड़ करना पड़ेगा, जिसकी अनुमति उनके समाज में नहीं थी। इसलिए उन्हें उन्होंने वकालत करने का सोचा कि हाँ भाई मैं वकालत करूंगा। उसके लिए वो इंग्लैंड गए, वहां पे उन्होंने तैयारी की, वकालत की पढ़ाई किया। वहां से पढ़ाई करने के बाद में वो पुनः भारत आए। भारत के राजकोट और मुंबई में उन्होंने अपने वकालत की प्रैक्टिस चालू की, वकालत चालू किया, मगर उन्हें यहाँ पे सफलता नहीं मिली। जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो एक व्यापारी के कहने पर, जो कि उनके जान पहचान वाला था, उसके कहने पर वह साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए। आज मैं आपसे दिल की बात बता रहा हूं। मुझे बापूजी के विषय में जितनी चीजें मालूम है बचपन में, वो चीजें मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। कहीं पर कोई त्रुटि या गलती हो रही हो तो मैं सॉरी बोलूंगा। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जब वो साउथ अफ्रीका गए उस व्यापारी के कहने पर, तो वहां पर उन्होंने वकालत का प्रैक्टिस चालू रखा, लेकिन वहां पर उनको बहुत बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। वो था नस्ल भेद, गोरे कालों का भेद। अगर कोई उनके जगह पे कोई साधारण व्यक्ति रहता तो ऐसी समस्या से वो भागकर वापस पुनः मुंबई आ जाता या भारत आ जाता। लेकिन उस समय भी हमारे जो गांधी जी थे, उस समय भी डट कर सामना किया और 21 साल तक वो वहां से हिले नहीं, वहां सामना करते रहे। वहां पर भी उन्होंने बहुत सारी समाज सेवा की, सत्याग्रह किए। मगर जब उन्होंने देखा कि भारत की आजादी के लिए उनको कुछ न कुछ करना है और भारत को आजाद दिलाना है, तो 1915 में वो पुनः साउथ अफ्रीका से भारत आ गए और भारत की आजादी में अपना योगदान भरपूर देने लगे। संघर्षमय जीवन और प्रेरणादायी जीवन को हम सैल्यूट करते हैं। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमारे बापू कमाल के थे, बिना शस्त्र उठाए उन्होंने हमारे देश पर जो राज कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको उन्होंने खदेड़ दिया। हमारे बापूजी कमाल के थे, वो पाप से घृणा करते थे, पापी से नहीं घृणा करते। हमारे बापूजी कमाल के थे, एक गाल पे अगर कोई मारे तो दूसरा गाल भी दे देते। हमेशा अहिंसा का पालन किया, इसलिए आज अहिंसा, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन भी बोला जाता है आज के दिन को।
मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, स्टीव जॉब्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये लोग हमारे बापूजी को फॉलो करते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि बाहर से ये आम दिखता है मगर अंदर से ये खास है। ऐसे थे हमारे बापूजी, ऐसे थे हमारे बापूजी। बापूजी को पूरे हमारे आरएनजी क्लासेस की टीम की तरफ से सैल्यूट करता हूं। बापूजी के चरणों में मैं अपना वंदन करता हूं। आज मैं आप लोग को एक चीज और बोलना चाहता हूं मेरे दोस्तों। आज मैं भारत के स्वतंत्रता के सबसे प्रमुख राजनैतिक और आध्यात्मिक नेता को नमन करता हूं, जो कि हमारे बापूजी हैं। आज हम ये स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं सिर्फ हमारे बापूजी की वजह से। बापूजी, आपको हमारा नमन है। और आज बच्चों, आज सभी मेरे प्यार करने वाले, सभी मुझे चाहने वालों, आप लोग को ये भी बताना चाहता हूं कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी हमारी पूरी टीम की तरफ से नमन, सैल्यूट। मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूं कि वीडियो खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। इसके बाद बापू जी के जीवन पे कुछ प्रकाश हमारे जो एडिटर हैं नमन जी, वो डालना चाहते हैं, तो कृपया उसे जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये हमारा रिक्वेस्ट है कि ये ज्यादा चैनल लोगों तक पहुंचे और लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। जान
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे।